हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं जेट इंजन्स को लेकर। पहला तो तिरस मार्क 1 के लिए है, जहां पर एक और GE-F404 इंजन HAL द्वारा रिसीव किया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस मंथ के एंड से पहले पहले एक और इंजन जो है ये HAL को GE प्रोवाइड कराएगा। तो टोटल 3 इंजन फिलहाल HAL के पास है, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट में लग चुके हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई भी कर रहे हैं, वहीं पर चौथा इंजन भी इस मंथ के एंड से पहले पहले आ जाएगा। तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि अक्टूबर में अगर सक्सेसफुल वेपन फायरिंग ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 के बजाय 4 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट आपके पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं, बस इंजन उनमें लगना बाकी है। बाकी टाइमिंग भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि देखा जा रहा है इंडिया और US के बीच में जो रिलेशंस हैं वो दोबारा से ट्रैक पर आ रहे हैं, उसके साथ ही इंजन भी डिलीवर होना स्टार्ट हो गए हैं। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ भी हमें 2 इंजन मिलेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है फिलहाल हमारे लिए, क्योंकि 11 एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है और 12 एयरक्राफ्ट मार्च में नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर करने हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ तक एक पूरा स्क्वाडन डिलीवर हो पाए, जिसमें 18 एयरक्राफ्ट कम से कम आते हैं। साथ में जैसा कि हम जानते हैं नेगोशिएशन चल रहा है इन्हीं इंजन्स के ऑर्डर को बढ़ाने का, जिसके अंतर्गत 113 इंजन्स और इंडिया द्वारा लिए जाएंगे 97 एडिशनल तिरस मार्क 1A के लिए, और ये $1 बिलियन की डील होगी। और ये डील भी इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ तक साइन हो जाएगी, जिसके बाद हम इन इंजन्स के प्रोडक्शन रेट में भी बढ़ोतरी को देखेंगे, क्योंकि HAL का जो प्रोडक्शन रेट है ये 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंचने वाला है, जो कि 30 तक जा सकता है। तो ये GE को मैच करना पड़ेगा। फिलहाल वो 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से इंजन्स को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, जो कि 24 एयरक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक प्रोडक्शन रेट को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर इंजन के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट भी एग्जिस्ट करेगी, जो कि इन एडिशनल ऑर्डर्स के साथ हम रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। कल ही हमने विस्तार से बात करी थी कि कैसे जैसे जैसे इंडिया और US के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ट्रैक पर आते दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे जो डिफेंस डील्स हैं जो कि पेंडिंग है दोनों कंट्रीज के बीच में, उनके भी कंक्लूड होने के आसार भी दिख रहे हैं। वहीं पर जो हमारा फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन होने वाला है उसको लेकर भी एक अपडेट आया है द हिंदुस्तान टाइम्स की साइट से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द ही इस जॉइंट प्रोजेक्ट को, जो कि फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, अप्रूवल देने वाली है। तो इसमें जो चीज़ पता लगी है वो ये है कि ये इंजन वैसे तो 120 किलो न्यूटन क्लास का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, पर इसको 140 किलो न्यूटन तक पहुंचाया जाएगा। तो इस इंजन को डेवलप करने में करीबन 12 साल का समय लगेगा, यानी कि 2026 से अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम 2038 के अराउंड ये इंजन हमें मिलेंगे। तो इस 12 साल के टाइम पीरियड में करीबन 9 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, जो कि शुरुआत में 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आगे बढ़कर 140 किलो न्यूटन तक पहुंचेगा 12वें साल में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इंजन का डायमेंशन है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आपको मिलेगा GE के F404 से, जहाँ पर मैक्सिमम थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन का पहुँच रहा है। इवन जो इनके सबसे एडवांस EPE वेरिएंट्स हैं वहाँ पर भी मैक्सिमम थ्रस्ट 116 किलो न्यूटन तक पहुँचाया जा रहा है, पर यहाँ पर आपको शुरुआत से ही 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलेगा, जो कि बढ़कर 140 किलो न्यूटन तक पहुंचने वाला है। तो ये शोकेस करता है कि ये इंजन ट्रू सेंस में 5th और 6th जन कैपेबिलिटी के साथ आएगा, क्योंकि वहां पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 11 के ऊपर और फ्यूचर में 14 तक पहुंचाया जाएगा। साथ में ये चीज़ भी क्लियरली कही जा रही है कि जो IPR है ये भी इंडिया के पास रहेगा और साफरान द्वारा 100% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि प्रेजेंट जनरेशन की भी होंगी, नेक्स्ट जनरेशन की भी होंगी, जिसको DRDO और साफरान द्वारा मिलकर डेवलप किया जाएगा। मोस्ट लाइकली यहाँ से कई टेक्नोलॉजीज इनके FCAS प्रोग्राम में भी जाए, जो कि इनका 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है। और ये चीज़ हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों साफरान यहाँ पर विलिंग है ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेकर साथ में काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया की फंडिंग यहाँ पर होगी और इसका फ़ायदा साफरान को खुद अपने प्रोग्राम में भी मिलेगा। साथ ही सुबह हमने डिस्कस किया था कि जब आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के काफ़ी क्लोज होते हैं तब आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर क्रूशल टेक्नोलॉजीज भी शेयर करी जाएंगी। तो ये फ्यूचर प्रूफिंग भी करेगा हमारे तिरस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम को भी, क्योंकि ये इंजन बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के साथ आएगा और तिरस मार्क 2 में जो GE-F404 इंजन लग रहा है उसे भी रिप्लेस करेगा, जिसकी वजह से तिरस मार्क 2 की परफॉर्मेंस भी फ्यूचर में एनहेंस होगी अगर कोई अपग्रेड प्लान किया जाता है तो धीरे धीरे ये जो जेट इंजन्स को लेकर बड़ा इशू चल रहा था ये सॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं। अब खाली F404 इंजन की डील साइन होना बाकी है, जिसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 70% ही
TOT यहाँ पर होगा, जो कि पहले 80% बताया जा रहा था। अगर रिपोर्ट में कोई एरर नहीं है तो ये शोकेस करता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज को लेकर अमेरिका बैक ट्रैक कर रहा है। खैर, इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो तभी मिल पाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।